आदरणीय विभागीय आयुक्त मधुकर अनवर जी, जिलाधिकारी वर्षा ठाकुर मैडम, आज के जिनके कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देवीदास जलाली जी, अपनी पत्नी, उनका परिवार और भागी रामदार, मेरे मित्र कल्याण काले साहब। दरअसल में ये बोलकर मैं अपना रास्ता साफ कर रहा था, लेकिन नाम इनका नहीं चल रहा है। 34 साल के जलाली साहब के आज रिटायरमेंट के मौके के ऊपर इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होना, इतने सारे अधिकारी यहाँ पर उनके इस विदाई कार्यक्रम के लिए जमा होना, ये इस बात की गवाही देता है कि जो शख्स रिटायर हो रहा है वो सिर्फ एक अच्छा अधिकारी, अच्छा कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। इस बात की गवाही, वरना इतने सारे अधिकारी, कर्मचारी, कितने लोग रिटायर होते हैं, चले जाते हैं। मुझसे ये कहा गया है कि मैं ये माननी रखूं कि 58 से 60 साल की रिटायरमेंट होनी चाहिए। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था, अगर हर एक के रिटायरमेंट एज है, हम नेताओं की रिटायरमेंट की एज का कानून कब बनेगा इस देश में? अगर मैं पैर रखते हुए है, लेकिन 70 साल की उम्र में किसी को आमदार बनना है, 75 साल में किसी को खासदार बनना है, कहीं ना कहीं ये कानून की देश के अंदर बनना चाहिए। तो पुराने लगेंगे तो नहीं, नए आएंगे मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये है, हमारे पास 80 वाले भी है। मैं देवीदास जलाली साहब, पिछले 34 साल से आपकी एक आदत रही होगी कि आप घर से निकलते होंगे और कलेक्टर ऑफिस चले जाते होंगे, वहां पे बैठते। कल से आप वहां नहीं जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस के बाजू ही मेरा ऑफिस है। अगर आप चाहें तो कल वो ऑफिस आप संभाल सकते हैं, क्योंकि 34 साल एक अलग पद के ऊपर थे। यकीनन एक बात मैं सरकार से अपनी नाराजगी जताना चाहता हूँ कि जब शख्स कोई रिटायर होता है, वो चेहरे से भी दिख के आना चाहिए कि वो रिटायर हो रहा है। जलाली साहब दिख कर नहीं आ रहे हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन यकीनन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा जलाली साहब कि इन 34 सालों के अंदर अगर मुझसे किसी ने ये पूछा कि आपने क्या कमाए हैं इन 34 सालों के अंदर, तो मैं यकीनन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो संस्कार आपने प्रसाद और प्रसन्न अपने दोनों बेटों को दिए, इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं हो सकती। और जो लड़का खड़े रहकर ये कह रहा है कि 34 साल आपने समाज की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, आपके रिटायरमेंट के बाद अब हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन मैं प्रसाद को ये कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद भी एक जिंदगी होती है। ये नहीं समझना कि किसी का रिटायरमेंट हो गया है तो बस आपको किसी काम का नहीं है। रिटायरमेंट के बाद तो बहुत कुछ करने का आपके पास ये मौका है कि आप और बढ़ चढ़ कर काम करें और मेरी मदद करें कि आप जब वहां पर बैठे थे, कुछ गलत काम अगर किसी ने किया होगा तो मेरे पास लेकर आइएगा, दिखाएंगे वहां। और ये तो मांग की गई है कि आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो जूनी पेंशन योजना लागू करना है। आप लोग तो सभी अधिकारी ही है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कब किसी नाम कैसे दवाई डालनी चाहिए, अपना नाम कैसा निकाला जाना चाहिए। ये जो सीजन है ना, आने वाला 2 महीने का, ये सीजन है। आप मुझसे मांगी मत करिएगा, आप सीधा अल्टीमेटम दे दीजिएगा। राजनीतिक पार्टियां सबसे ज्यादा अगर डरती है तो चुनाव के मौसम में डरती है। डराइए, कह दीजिएगा ये वक्त है, जैसा आपने कहा इशारों के अंदर ये मांग वहां पे उठा, चुनाव का वक्त है, आप सरकार को ये कह दीजिएगा, अल्टीमेटम दे दीजिएगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करो, नहीं तो हम सड़क पे आने वाले हैं। जहां पर जिसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा के अंदर बात करने की जरूरत है। आज के दौर के अंदर कभी जाकर अपने काम में, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे अगर मौका मिला, मुझे बोलने बहुत कम दिया जाता है, अगर मुझे मौका मिला आने वाले 4-5 दिनों का सेशन रह गया है तो यकीनन ये मुद्दा मैं उठाऊंगा। और अगर आपने साथ दिया तो आने वाले सेशन में भी उठा सकता हूं।
पूरी परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे दरअसल पंढरपुर में एक शादी में जाना है और वो शादी मेरे लिए रुकी हुई है। मुझे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही लोग मुझे 2 महीने के बाद घोड़ी पे चढ़ाने वाले हैं। अगर नहीं गया तो मुझे बुरा नहीं बनाएंगे, तो इस वजह से मेरा जाना वहाँ पे जरूरी है। मैं सभी लोगों से माजरत चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट देवीदास जरारे साहब और आपके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।